हेलो साथियों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है बसरा मसूर चैनल पर एक नए कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप आए तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कहानी को पढ़ें, समझें और सुने। अंकल जी, फराज नाम है मेरा और आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप हम दोनों को शादी की इजाज़त दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा, उससे कभी कोई कमी नहीं होने दूँगा। हॉस्पिटल के आईसीयू में बेड पर लेटे कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने जब अपनी बेटी के साथ खड़े उस शख्स को देखा तो ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मन में एक डर था, लेकिन बेटी की खुशी और जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बुजुर्ग के हाँ कहते ही फराज ने उनकी बेटी की लिखी एक चिट्ठी उनके हाथों में रखी और साइन करने को कहा। साथ ही ये भी गुजारिश की कि जब तक दोनों की शादी ना हो जाए वो अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से इस रिश्ते का जिक्र ना करें। पिता ने अपनी बेटी के लिए ये शर्त भी मान ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही फराज की हकीकत खुलकर सामने आ गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद का है। यहाँ बीते 11 दिसंबर को लगभग 30 साल की एक महिला ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। ये वही महिला थी जिसका हाथ मांगने के लिए फराज हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती उसके पिता के पास पहुंचा था। महिला के पिता ने अब फराज के ऊपर उनकी बेटी को लव जिहाद में फंसाकर अपनी जान देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। आखिर महिला ने अपनी जान क्यों दी? फराज से उसकी मुलाकात कब और कहां हुई? उस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था जिस पर फराज ने बुजुर्ग पिता से हॉस्पिटल के आईसीयू में जाकर दस्तखत कराए? और फराज ने बुजुर्ग पिता से क्यों मना किया कि जब तक उन दोनों की शादी ना हो जाए वो किसी से इस रिश्ते का जिक्र ना करें? आइए आपको डिटेल में पूरी कहानी बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले उस वक्त हुई जब गाजियाबाद में रहने वाली मीतू, बदला हुआ नाम, की मुलाकात दिल्ली के शहादरा निवासी फराज से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और अक्सर मुलाकातें होने लगी। इसी दौरान फराज को पता चला कि मीतू के नाम पर उसके पिता ने करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति कर रखी है। अब फराज ने इस संपत्ति को हड़पने की साजिश रचना शुरू कर दिया। पुलिस को दी गई मीतू के पिता की शिकायत के मुताबिक फराज ने उनकी बेटी को मंकी ड्रग्स की लत लगाई। वो ड्रग्स देता और जब मीतू को नशा हो जाता तो उसके साथ रेप करता। मीतू गर्भवती भी हुई, लेकिन फराज ने उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका गर्भपात करा दिया। वो अक्सर बहानों से मीतू से रुपये भी ऐंठने लगा। उसने झूठे कर्ज के बहाने करीब 6.55 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम ऐंठ ली। हालांकि कहानी में खतरनाक मोड़ उस वक्त आया जब फराज ने मीतू के ऊपर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। इसके लिए उसने उसे व्हाट्सएप पर कुछ मुस्लिम ग्रुप में जोड़ा, पढ़ने के लिए धार्मिक किताबें दी और नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये सिखाने के लिए उसका मुस्लिम गुरु से ट्यूशन भी लगवा दिया।
बुजुर्ग पिता इस बारे में कुछ कर पाते उससे पहले ही 11 दिसंबर को मित्तू ने अपने घर में खुद के ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। इसके बाद उसके पिता पुलिस के पास पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले में फराज को गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने कहा है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि फराज पीड़िता के ऊपर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। तफ्तीश में पता चला कि मौत को गले लगाने से पहले मित्तू ने फराज को करीब 120 बार फ़ोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। इसके बाद मित्तू ने वॉइस मैसेज छोड़ा और अपनी जान दे दी। पुलिस को मामले में मित्तू के घर से वो सामग्री भी मिली है जिसके जरिए फराज उसे मुस्लिम धर्म के बारे में सीखने के लिए दबाव बना रहा था। इनमें चैट रिकॉर्ड्स, वॉइस मैसेज और धार्मिक ग्रंथ शामिल है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी, लेटेस्ट घटना। कैसा लगा कमेंट करें। हमारे चैनल पर आएँ तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। हम विदा लेना चाहेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।